हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के नोड क्रिएट और नोड रिमूव को लेकर। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे कि नोड किस प्रकार बना सकते हैं। नोड अपने कितने प्रकार के होते हैं। कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई टैग भी हो सकता है, या अपने कह सकते हैं टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई एट्रीब्यूट भी नोड हो सकता है। HTML के अंदर छोटे से छोटा टुकड़ा जावास्क्रिप्ट उसको एक नोड बना देता है। तो अपने खुद का एक नोड बनाते हैं और उसको जावास्क्रिप्ट में ऐड की मदद से HTML के अंदर ऐड करके दिखाएंगे। डायरेक्ट अपने यहाँ एक टैग बनाएंगे, इसके अंदर एक टैग और जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ एक आईडी डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर अपने जोड़ेंगे। इसको मैं आईडी दे देता हूँ ताकि अपने को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब चलते हैं अपने यहाँ एक नोड बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोड वेरिएबल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मैं वेर लिख देता हूँ, नोड वेर, मतलब नोड कब बनाने के लिए एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो नोड बनाने के लिए सबसे पहले अपने को लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना है अपने को, क्योंकि सबसे पहले अपने को एलिमेंट बनाना है। अब कौन सा एलिमेंट बनाना चाहते हो? HTML के जितने भी एलिमेंट हैं सारे यहाँ से बन सकते हैं। इमेज, एंकर टैग, LI, ULI, टेबल, पैराग्राफ, H1। जैसे मैं कि यहाँ H1 टैग बना रहा हूँ, ये H1 टैग बन चुका है। अगर आपको चेक करना है तो कंसोल करके यहाँ चेक कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ चेक करता हूँ नोड वेर। अब चलते हैं, देखिए यहाँ अपने पास क्या बन चुका है, एक नोड बन चुका है H1 टैग का। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, अपने इसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो सब उसके लिए अपने को एक टेक्स्ट नोड बनाना होगा। तो यहाँ अपने लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट नोड, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सेम प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसके अंदर मेरे को वो टेक्स्ट लिख देना है जिसका मैं नोड बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम न्यू H1 टैग। ये मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। अगर अब मैं इसको भी प्रिंट करवा के दिखाऊं तो ये देखो, देखिए H1 टैग भी बन चुका है और ये टेक्स्ट नोड भी आ चुका है। अब दोनों को एक साथ कैसे जोड़ जाए, अपने उसके लिए अपने को सिर्फ इतना ही लिखना है कि नोड के अंदर अपने जो बना रहे हैं नोड वेरिएबल डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर किसको अपेंड कर दूंगा? मैं कर दूंगा टेक्स्ट नोड को। अब ये अपेंड चाइल्ड क्या वर्क करता है, ये कोई भी जो इसके अंदर अपने टेक्स्ट नोड या कोई और भी नोड दिया गया है, वो जो अपने नोड वेर बनाया है, ये जो अपना नोड है इसके अंदर जोड़ देगा। इसके अंदर भी कहाँ जोड़ेगा? लास्ट में। अगर इसमें पहले से कोई डेटा है ना तो वो उसके लास्ट में जोड़ता जाएगा। अगर और भी कोई टेक्स्ट अपने नोड बनाएंगे तो वो भी इसके लास्ट में जोड़ देगा। अब अगर नोड को चेक करेंगे, नोड वेरिएबल वाला जो है उसको चेक करते हैं, तो अपना यहाँ देखिए H1 टैग बन चुका है। ये अपनों ने जावास्क्रिप्ट से H1 टैग बना दिया, उसके अंदर डेटा भी डाल दिया। सबसे पहले टैग बनाया, फिर एक टेक्स्ट नोड बनाया, फिर वो टेक्स्ट नोड को जो अपनों एलिमेंट बनाया था उसके अंदर अपेंड कर दिया, और जो अपना एलिमेंट है उस वेरिएबल को अगर चेक करते तो वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसको डिव के अंदर कैसे डालेंगे? वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी? डेमो। अब इसके आगे अपने को करना है अपेंड चाइल्ड, और यहाँ कर देता हूँ मैं नोड वैल्यू या नोड वेरिएबल जो अपनों ने बना रखा था। अब चेक करते हैं तो यहाँ देखिए मेरा टैग वो ऐड हो चुका है। यहाँ अपनों ने अपेंड चाइल्ड यूज़ किया है, इसकी जगह आप नॉर्मल अपेंड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम वर्क करेंगे। देखिए अपने इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अभी देखिए सेम वर्क हो रहा है। कैसे? अपनों ने एक टैग बनाया, उसमें डेटा डाला और उसको अपने डिव के अंदर स्टोर भी करवा दिया। यहाँ इनर HTML इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि इनर HTML क्या कर रहा है, उसको डायरेक्टली स्टोर करवा रहा है, बट कि वो एक टैग का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट बना हुआ तो उसको अपेंड कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अपने उसको पेस्ट करेंगे वहाँ इनर HTML से तो वो एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा देगा। अपने इसको इनर HTML से नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अपेंड ही करना होगा। अपने एक और इमेज टैग बना सकते हैं, या अपने कहते हैं कि एक ULLI भी बना सकते हो। अपने ULLI बना के देखते हैं इसकी मदद से। तो सबसे पहले मैं यहाँ UL लूँगा,
और इसके अंदर मेरे को क्या लेना है, एक और एलिमेंट लेना है li। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ ul, इसको दे देता हूँ li। अब li बनाने के लिए यहाँ मेरे को लिखना है li। अब li के अंदर मेरे को टेक्स्ट जोड़ना होगा, तो मैं उसके अंदर यही टेक्स्ट जोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ li के अंदर ये टेक्स्ट जोड़ दिया। अब जितनी बार मैं ये टेक्स्ट जोड़ता जाऊँगा उतने मैं बना सकता हूँ। फिलहाल मेरे को इतने ही बनाने हैं। अब मेरे जो li बना है उसको ul के अंदर भी जोड़ना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ul के अंदर अपेंड कर देता हूँ मैं किसको, li को। और li अब कहाँ, सॉरी li अपेंड हो चुका है। अब यहाँ मैं ul जोड़ देता हूँ इसको। तो यहाँ देखिए एक लिस्ट बन के आ चुकी है, ये देखिए ul उसके अंदर li। इस प्रकार अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। अगर ये कोड नहीं अपने को समझ आया तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले मेरे को एक एलिमेंट बनाया ul, उसके अंदर अपने को li भी चाहिए, तो मैंने li भी बना लिया। अब li के अंदर टेक्स्ट स्टोर करवाना है, तो मैंने टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर लिया। अब 3 चीज़ें आ चुकी है, ul li टेक्स्ट नोड। अब ये किसी के अंदर नहीं है, ये सीधे बन के रेडी हुए हैं। अब सबसे पहले अंदर ul, फिर उसके अंदर li, फिर li के अंदर टेक्स्ट, ये अपने को खुद डालने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले li के अंदर टेक्स्ट नोड। मैंने जो टेक्स्ट बनाया था वो li के अंदर डाल दिया। अब अपनी li कंप्लीट हो चुकी है। अब li को मैं कहाँ स्टोर करवा रहा हूँ, ul के अंदर। अपना ul कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर li भी आ गया, उसके अंदर टेक्स्ट भी आ गया। अब ul जो अपना रेडी हुआ है उसको मैं डेमो जो डिव मैंने एक्सेस कर रखा है उसके अंदर स्टोर करवा दिया। तो जैसे ही अपने इसका आउटपुट देखते हैं तो ये वर्क कर रहा है। अब ये था किस प्रकार अपने एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रिमूव करने की। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ सभी को और अपने कुछ एलिमेंट को रिमूव करके देखते हैं। तो मैंने ये जो डिव बना रखा है आई एम हेयर, इसको मैंने डाटा दे देता हूँ, इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग में है। अभी देखो ये आई एम हेयर, ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसको रिमूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको आईडी से गेट कर सकते हैं, टैग नेम से, क्लास से, किसी से भी। तो फिलहाल मैं आईडी से गेट कर रहा हूँ और इसके आगे लिखना है डॉट रिमूव। अब चेक करते हैं यहाँ, तो यहाँ देखिए रिमूव हो चुका है, वो है ही नहीं, अपने को देखने को नहीं मिल रहा। एक ध्यान रहे कि अगर रिमूव मेथड किसी ब्राउज़र पे नहीं वर्क कर रहा तो उसको अपडेट करना होगा, क्योंकि ये कुछ ही समय पहले ऐड किया गया है। रिमूव मेथड जो है पहले की नहीं था, पहले कोई एक और था जिसको बोलते थे रिमूव चाइल्ड। तो उस आप ट्राई करना, अगर आपके नहीं चल रहा तो आप अपने ब्राउज़र को अपडेट कर लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।